हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के नंबर्स आएँ और आपसे पूछा जाए कि शो कीजिए कि √2, √3 या √5 या 2 + 5/7 या √2 + √3 इज़ एन इरेशनल, तो आप इसको कैसे शो कर पाएंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं बातें करूँ तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्योरम के बेसिस पे एक एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का पूरा इस्तेमाल है इसको प्रूफ करने में। जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर 6, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स मिलेगा और 3 भी 2 टाइम्स मिलेगा। अरे भाई, इस बात को अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 18 लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है ना, ये जो 6 स्क्वायर है, इट इज़ डिविजिबल बाई 2। ये जो 6 स्क्वायर है किससे डिविजिबल है? 2 से है। तो अगर 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो देखिए ध्यान से, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर ये 2 इस नंबर के स्क्वायर में प्रेजेंट है तो ये 2 इस नंबर में ज़रूर प्रेजेंट होगा, उसके फैक्टर में, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि इस टॉपिक से, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि आने ही आने हैं, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आपको आएगा वो 3 मार्क्स में आएगा, और इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम्स आएगा ज़रूर, ये आप याद रखिए। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ कि √5 को इरेशनल नंबर हम कैसे शो कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। हम मान लेते हैं लेट √5 बी रेशनल, है ना। हमने मान लिया कि √5 जो है रेशनल है ना, इसको मैं मान लेता हूँ रेशनल नंबर है। मैंने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है ना। अरे भाई, अगर ये √5 रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तब हम कहेंगे कि देन आपको इस स्टेप को अच्छे से सीख लेना है ना। तो तब आप इसको लिख सकते हो √5 = a/b, जहाँ पे कुछ बातें हैं वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर, है ना, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम मीन्स व्हाट? ए और बी 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा ना। 2 नंबर्स आर सेड टू बी, या अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर HCF इज़ 1। ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से कटने वाले नहीं हैं। हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस इंटीजर्स को मान रखा है। तो अब हमको करना क्या है स्टूडेंट्स? अब हमें इन दोनों साइड्स को करना है स्क्वायर, है ना। तो जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमको मिलेगा √5 का स्क्वायर, a² में आपको मिलने वाला है b²। अरे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे कैंसिल आउट होकर के आपको देगा ये 5, क्या देगा जी? 5 देगा। और यहाँ मिलेगा आपको a² में b²। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² लिख सकता हूँ 5b²। अरे भाई, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a² = 5 टाइम्स b², और इसे मैं एज्यूम कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो a² में क्या एक नंबर दिख रहा है क्या आपको? 5, हाँ दिख रहा है। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बता रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि a² इज़ डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अगर a 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको लेट कर लेते हैं ना, एक ऐसा नंबर लेट करते हैं जो 5 से कटेगा। तो मान लेते हैं कि लेट a = 5k, जहाँ पे k क्या है? k एक कांस्टेंट है ना, k कोई कांस्टेंट नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस a की वैल्यू को हम पुट करूँगा a में, है ना, 1 में। इस a की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे, है ना, 5k² इज़ इक्वल टू
आपको मिलेगा 5b²। अरे भाई अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 25k² इज इक्वल टू 5b²। 5 से 5 कटाएंगे, 5 5 ज़ा 25, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 5k²। अगर इस बात को आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि b² 5 से डिविजिबल है, मतलब b भी 5 से कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b² इज़ divisible by 5, therefore b is also है ना divisible by 5। अब हम देख पा रहे हैं कि इसके पहले हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b को प्राइम है, अर्थात a और b दोनों 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इस दोनों स्टेटमेंट को देखें, इस वाले स्टेटमेंट को देखें और इस वाले अगर स्टेटमेंट को देखें, तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि a भी 5 से कट जा रहा है और b भी 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी बातें मान रखा है ना, वो बातें गलत साबित हो पा रही है। हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, हम लिख पाएंगे जी दिस कंट्राडिक्ट द facts that A and B are co-prime, है ना, A and B are co-prime, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, है ना, wrong। hence हम कह सकते हैं कि अगर जैसा हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है और उस तरह से बातें प्रूफ नहीं हो पा रही हैं, तो हम कहेंगे हैंस √5 इज़ एन इरेशनल, है ना, √5 इज़ एन इरेशनल। और ये हो गई इसकी प्रूफ। अरे भाई अगर कोई नंबर रेशनल नहीं हो तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल होगा। सो ये रहा इसका प्रूफ। तो आप इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि √2 इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर पाओगे, √3 को कैसे कर पाओगे। अब आपके चांसेस हैं इन दोनों नंबर्स को प्रूफ करने की कि इससे हम इरेशनल नंबर कैसे शो कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड सवाल को, देखो ध्यान से, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर के लिए तो ध्यान देते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इसको प्रूफ कीजिए ना, 2 + 5 √7 को हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। मेरी बात ध्यान समझो। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसको फिर से उसी मेथड से करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। हम इसको मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट 2 + 5 √7 बी रेशनल, है ना। इसको मान लेंगे ये जो है रेशनल नंबर है, हमने मान लिया। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम इस चीज़ को लिख पाएंगे क्या, a/b के फॉर्म में? हाँ लिख पाएंगे। जहाँ पे हम ये बातें बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वेयर, है ना, वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, है ना। तो a और b जो है कि को प्राइम इंटीजर है। इस तरह के जब भी सवाल आए तो मैं आपको बताया हूँ कि ये 2 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इसके अगर आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये इरेशनल इसलिए है कि यहाँ पे √7 प्रेजेंट है, ऐसा आप जानते भी हो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस √7 को कुछ इस तरीके से देखो लिखने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं इस 2 को लेफ़्ट से राइट ले जाऊँगा जी, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमको मिलेगा a - 2b और अपॉन में b। अगर ये 5 नीचे की तरफ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हमें बचेगा ये 5b, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ लेफ्ट में केवल बचा हुआ है √7। क्या बचा हुआ है जी? √7। जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है जी? ये वाला इरेशनल नंबर है। अगर a और b कोई इंटीजर्स हैं तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये पूरी की पूरी रेशनल्स होंगी। ये पूरी की पूरी क्या होगी?
ये पूरी की पूरी जो होगी अपने आप में रेशनल नंबर होगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप ये खुद स्टेटमेंट देख पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सिंस ए एंड बी आर, ऐसा लिख देना, हाँ, ए कॉमा बी कॉमा 2 एंड यहाँ पे 5 भी है एंड 5 आर इंटीजर्स, है ना, 5 आर इंटीजर्स। देयरफॉर ये जो होगा a माइनस 2b अपॉन में 5b, है ना, इज अ रेशनल, इज अ रेशनल। बट √7 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों बराबर होंगे। तो कह सकता हूँ यहाँ पे कह सकते, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हैंस ये जो अपना नंबर होगा 2 + 5√7 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ये बातें प्रूफ हो गई कि कैसे हम इरेशनल नंबर इसको शो कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब बारी है हमें इस नंबर को शो करने की कि ये नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। तो अगर मैं बातें करूँ इस नंबर्स की, तो मैं पहले यहाँ पे उस नंबर को लिख लेता हूँ √2 + √3। तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट √2 + √3 बी रेशनल, है ना, मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको भी a अपॉन में b के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे मैं बताने वाला ये हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि वेयर, है ना, वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना, को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो है कि अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराओगे। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप करना क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ आप कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो जी, यहाँ पे कर दो स्क्वायर। तो मैं यहाँ करता हूँ स्क्वायर ऐसे, √2 + √3 का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे और इधर भी करेंगे, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 2ab, तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √6 और यहाँ मिलेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। अरे भाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम उस 5 को उस साइड लिखेंगे तो मिलेगा हमें कुछ इस तरह की बातें, है ना, ऐसे मिलेगा हमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√6। अगर हम इस 2 को इस डाउन साइड में लिखने का प्रयास करें तो ये 2 यहाँ पे आकर के ये ऐसे हो जाता। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपने जब a और b को प्राइम इंटीजर्स मान रखा था, तो फिर से वही बातें आ रही हैं ना, फिर से बातें आ रही है कि ये जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा वो, इरेशनल नंबर, और ये नंबर आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। तो अगर आप देख पा रहे हो कि ये इरेशनल नंबर होगा, ये वाला रेशनल हो जाएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं कि सिंस, है ना, अगर एक इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको एक इंटीजर मिलेगा ना। तो लिखेंगे सिंस a स्क्वायर b स्क्वायर 5 एंड 2, यहाँ पे चारों बातें दे रखी हैं, आर इंटीजर्स, है ना, आर इंटीजर्स। देयरफॉर अगर वो इंटीजर्स हैं तो कह सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर इज़ रेशनल। तो अगर वो इंटीजर्स होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बट हम देख पा रहे हैं कि ये जो √6 है ना, √6 इज़ एन इरेशनल विच कैन नॉट बी इक्वल। तो हम कह सकते हैं सो आवर
एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस आई कैन से दैट √2 + √3 इज़ एन, है ना, इरेशनल। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे शो कर पाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को कि ये इरेशनल है